नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज उत्तरकाशी से बड़ी खबर, फूड इंस्पेक्टर का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा फूड इंस्पेक्टर ने, जरा सुनिए देखें। क्या है कि बिना हम इंस्पेक्शन के भी जारी कर सकते हैं। अब पोस्ट इंस्पेक्शन जब वो दुकानें खुलेंगी, ये कह रहे कि इलाज वगैरह जो भी है नगर पालिका का, उसका उन्होंने पालन करके दिया। एनओसी का मतलब ही होता है कि हमने सारी चीजों का पालन करके एनओसी दे दिया आपको। ठीक, तिलोत वाला हो गया एक, और एक वहाँ पे खड़ी हुआ था। सबसे बड़ा मामला है जन भावना कोर्ट का जो फैसला है उसमें वो भी लिखा कि अगर कहीं पे हिंदू बहुसंख्यक बाहुल्य अगर कहीं पे है और अगर वहाँ पे उनकी जन भावना का कोई ठेस पहुंचती है तो वहाँ पे नहीं होगा। ये दे रखा है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले भी ये सब दूसरा चीज वो जब हमने उसको पकड़ा, हाँ जी, जब हमने उसको पकड़ा है तो उसने बोला हमको अश्विनी कुमार जी ने ये दिया है, फोन का ये दिया है और हाँ मैंने जारी किया। कोर्ट कैसे कह सकता है? नहीं, ठीक है, एक मिनट है। सुप्रीम कोर्ट नहीं देता था, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, रोक लगा रखी हाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हुए हैं, उनके अनुरूप भी दिया जा सकता है। और जबकि नगर पालिका क्षेत्र में है ही नहीं, नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका कहाँ है हमारी बात का, नगर पालिका में तो हो ही नहीं सकता, नगर पालिका के अंदर तो हो ही नहीं सकता। दिखाओ। नहीं, आदेश तो मुझे पर्टिकुलर क्या यहाँ के लिए नहीं है। जो भी हमारा आदेश है वो हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ही सारे कार्य हम करते हैं। हमारे लिए और कोई एक्ट, किसी का कोई रूल रेगुलेशन बाध्य नहीं है। हाँ, उस पर किसी प्रकार का न्यायालय का कोई आदेश है वो हमारे ऊपर बाध्य है। सर, उसके बाद भी आपने जो है, इतना जानने के बाद भी आपने लाइसेंस इशू करने के पीछे क्या राज है? राज ऐसा इसमें यह है कि जब सील किया गया था तो हमारे विभाग के भी उसमें ऑफिसर थे और एसडीएम और नगर पालिका तीनों का एक संयुक्त निरीक्षण अभियान चला था, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा लाइसेंस न होना और नगर पालिका के द्वारा लाइसेंस न होने के आधार पे मुझे जहाँ तक ये मालूम है कि प्रशासन ने उसको सील कर दिया था। क्या सरकारी गजट, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये सरकारी गजट पास किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तरकाशी नगर पालिका के अंतर्गत कोई मांस, अंडा, मदिरा की दुकानें या खुला बेच नहीं सकता है। क्या इससे ऊपर आपका फूड इंस्पेक्टर है कि लाइसेंस इशू कर सकता है, दे सकता है? ये नगर पालिका का बाइलाज है, नगर पालिका का नोटिफिकेशन है और नगर पालिका अगर अपने बाइलाज और सबकी जांच परख करके एनओसी मुझे दे रहा है तो हम ये मानते हैं कि नगर पालिका ने अपने एक्ट और नियमों का पालन, अपने समस्त विधियों का वो किया है। उनके एनओसी की ज़रूरत होती है, जो हमारा एक्ट कहता है उसी के तहत मैंने उसका पालन किया है। नगर पालिका को नहीं है, वो सिर्फ एनओसी दे सकती है। लाइसेंस जारी करने का अधिकार सिर्फ हमारे विभाग को है। एनओसी में उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र भी उल्लेख किया हुआ है। हाँ, तो प्रतिबंधित क्षेत्र तय कर लें। ये कौन करेगा? तय पूरा वो करेंगे। ना, प्रतिबंधित क्षेत्र हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, पानी पीजिए, बता। कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो, कोर्ट का रूम दिखा दें। कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो, ये नगर पालिका का ये है। वो गंगा तट से 50 मीटर की दूरी पे है। जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि बाहर का 500 मीटर का दायरा कम से कम होना चाहिए। और आप अभी स्वयं कह रहे थे, इसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको पूरा परिस्थिति बताऊँ ना, समर्थक हूँ। मैं आपको पर्सनल बता दूँ, स्वास्थ्य से संबंधित मैं भी पढ़ा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा हूँ। अशोक सिंघल जैसे नेताओं के साथ में रहा हूँ इलाहाबाद में। जहाँ रहता था सामने विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश कार्यालय था, वहाँ पे केशव प्रसाद जो मंत्री हैं वो बड़े बड़े भाई के समान है। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने इस लाइसेंस को मैं 2021 में आया यहाँ पे ज्वाइन किया और लगातार ये प्रयास किया गया लाइसेंस लेने के लिए। आपको बता दूँ, लगातार ये प्रयास किया गया कि लाइसेंस दीजिए, अप्लाई भी किया गया। हमेशा मैंने उसको रिटर्न किया है। समझ रहे हैं? देखिए, हम कानून से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपके किसी प्रकार का सेंटिमेंट पे आधार पे हम नहीं काम करते हैं, ठीक, पहली बात ही बता दें, सेंटिमेंट, भावनाओं पे हम नहीं काम कर सकते ना, क्योंकि ये कोर्ट में जवाब देने लायक मैटर नहीं रहता है। सर सेंटिमेंट हम सुनिए, हम जो बात कह रहे हैं आप कोर्ट के रूल है ना सर, आप सुन लीजिए। तो कोर्ट वाला भी मैं बता दूंगा, कोर्ट वाला भी बता दें। तो मैं लगातार एनओसी के नाम पे लौटाता रहा एप्लीकेशन और मेरे विरुद्ध कोर्ट केस किया गया। 2 लोगों द्वारा यहाँ पे कोर्ट केस दिया गया कि एनओसी नहीं दे रहे हैं, ये नगर पालिका नहीं दे रही है और डिपार्टमेंट लाइसेंस नहीं मुझे दे रहा है। अब मैं जब गया वहाँ पे एफिडेविट लगाने तो वहाँ पे मुझसे वकीलों ने और सभी लोगों ने जवाब करना शुरू किया, आप क्यों नहीं दे रहे हो?
एक्ट में बता दूं, ये भी एनओसी का डायरेक्ट कहीं पे एक लाइन लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा अभी आपको एक्ट में कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एनओसी नगर पालिका से लेंगे। फिर भी जो आप नावेद कुरैशी की बात कर रहे हैं ना, उसी केस का, जबकि वो नावेद कुरैशी का केस जिला पंचायत के मामले में है 500 मीटर और केस है वो जिला पंचायत का। लेकिन फिर भी मैंने उसमें बस इतने लिखा था कि स्थानीय प्रशासन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एनओसी होना अनिवार्य। वो ये इसलिए गया था कोर्ट में कि केवल फूड सेफ्टी इस फूड के मामले में एथराइज्ड है, जिला प्रशासन एथराइज नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन ने मना कर दिया था कि नहीं, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और बिना हमसे अनुमति लिए आप नहीं खोल सकते। तो वो गया कोर्ट में कि नहीं, फूड के मामले में तो केवल एक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये जिला प्रशासन क्यों टांग अड़ा रहा है। तो वो गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा नहीं, वहाँ की सेंटिमेंटल लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ों को देखते हुए, और जिला पंचायत का भी ये नियम है 500 मीटर वाला, तो इसलिए वो जरूरी है कि 500 मीटर का, और इसको देखते हुए जिला प्रशासन या लिखा है उसमें, जिला पंचायत इसको अपना एनओसी देगी तभी ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये कितने दूरी पे है, ये क्या है, उसमें भी आप ही के द्वारा तो भेजा गया लेटर ना, उसमें लिखा है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उसको नहीं देखेगी। पॉइंट नंबर 9 जो आपने भेजा है उसको भी मैं निकलवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हो गया अभी लगभग 4 साल हो गए। 4 साल में कितनी दुकान में आपके द्वारा छापे मारे गए हैं? देखिए लिखा है क्योंकि हमको भी तो जीवन, हमको भी तो नौकरी करानी है। हाई कोर्ट हमारे सामने तो बहुत बड़े, हम कुछ नहीं है उसके सामने। अब हमारे पास क्या आधार हो सकता था, ये नहीं है। वो एक्ट के अनुसार कि कोई धार्मिक स्थल, नदी को अभी धार्मिक स्थल हमारे एक्ट में नहीं, कोई धार्मिक स्थल 500 मीटर नहीं, हमारे एक्ट के अनुसार हम चलेंगे, हम अपने कोर्ट को नहीं मानते हो। ठीक है, 50 मीटर कोर्ट का जो कहना है वो जिला पंचायत के समय 500 मीटर है। इनका बाइलाज जितने मीटर का कहता होगा ये पालन करें, नगर पालिका पालन करा रही है। और ये पालन करते हुए अगर मुझे एनओसी दिया है, इसका मतलब इन्होंने पालन किया, क्योंकि हम तो नापने गए नहीं। हमारा क्या है कि बिना हम इंस्पेक्शन के भी जारी कर सकते हैं। अब पोस्ट इंस्पेक्शन जब वो दुकानें खुलेंगी, ये कह रहे कि मेरा काम नहीं है वो पालन करना, वो उसको देखना था कितनी दूरी कितना है, उन्होंने एनओसी दी कि सही दूरी पे है आप दो। तो उन्होंने उन लोग क्या अप्लाई किए, उन्होंने बताया होगा कि वो हमारा उनका बाइलाज वगैरह जो भी है नगर पालिका का, उसका उन्होंने पालन करके दिया। एनओसी का मतलब ही होता है कि हमने सारी चीज़ों का पालन करके एनओसी दे दिया आपको। ठीक है, अगर हम लाइसेंस दिए इसका मतलब कि हमने भी अपनी चीज़ों का पालन करना है, या पालन खुल जाएगा तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। आपसे हमें कोई भी बात नहीं, आप क्या कर सकते इसमें, क्या हमारी भावना है। देखिए, हम यही कर सकते हैं, अपना एनओसी कैंसिल करें। ठीक है, समस्त एनओसी अपना कैंसिल करेंगे। एनओसी में एक लाइन है कि प्रतिबंधित क्षेत्र पे आप नहीं देंगे। हाँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाँ, तो वो जब वो खोलेंगे तो वो प्रतिबंधित क्षेत्र डिसाइड कर लेंगे नगर पालिका, इसका यहाँ पे नहीं होगा। भाई जी इसको भी है, परसों पकड़ा हुआ उसको। बंद करवा दे फिर। हाँ, बंद करा वो बात सही है, उसकी दुकान अगर वो खुली है और हमारे एक्ट के अनुसार कोई धार्मिक स्थल से 50 मीटर की नजदीक पे है, तो हम उसको हम उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। बिल्कुल मुकदमा दायर करो। फिर दूसरी बात ये है, अब कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो खुली है, मैं अपने एफएसओ को आज ही आदेश कर रहा हूँ, मैं एफएसओ को आज ही आदेश कर रहा हूँ कि जितने भी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत दुकानें मीट संचालित हो रही हैं, सबका निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बिल्कुल। गंगा से और नहीं, वो देखिए, वो समझ जाएंगे। वो एक्ट का हम एक पॉइंट नहीं लिखेंगे ना, वो सब पूरा पालन वही पालन करेंगे। वो मुझे रिपोर्ट देंगे, और वो अगर वो किसी 50 मीटर से कम है या अन्य स्वच्छता से संबंधित भी मामले होते हैं, अभी कई चीजें, हमारा पूरा रेगुलेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसका कहीं भी वायलेशन होगा, तो उसका वायलेशन होगा तो सुनो भैया, भाई लोग सुनो। एक बात है सर, अगर हमारे हेल्प ऐसे कर रहे हैं, हमें आगे हमें विवाद की जरूरत न पड़े, तो तरीका कोई निकालना नहीं। इसमें ये लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र का को डिसाइड जी भाई साहब, नहीं तो इन्होंने डिसाइड करके आपको दे रखा ना। ये एक बात ये बता, अगर आपके अनुसार ये लगता है पूरा नगर पालिका प्रतिबंधित है, हाँ। तो फिर देने का मतलब क्या था? आपके अनुसार ना हमारे अनुसार, फिर ये देने का क्या होता था? मैं बात अपने ये रख रहा हूँ कि ना तो किसी को अधिकार को, जब डीएम मेहरबान साहब, ये मेहरबान जी आए थे, जब हम उनके कार्यालय में गए, जब उन्होंने सारा कुछ इनका चिट्ठा खोला तो खुद सील लगवाई, सारी दुकानें सील लगवाई। उन्होंने भी क्या है, सुनिए, उनका सील का आदेश पढ़ लीजिए जी, क्या लिखा है।
उनका सीधा यही आदेश है हाँ। कि इनके पास किसी भी प्रकार का फूड लाइसेंस और नगर पालिका के एनओसी न होने के कारण सीलबंद किया है। बिल्कुल, बस यही सिर्फ है, और कुछ नहीं लिखा है। आप देख लीजिएगा आदेश। तो इसी आधार पे तो किया उन्होंने, गाइडलाइन के आधार पे तो नगर पालिका ने एनओसी दी, हमने लाइसेंस दिया। एनओसी में तो साफ लिख रखा उन्होंने प्रतिबंध क्षेत्र, आप प्रतिबंध क्षेत्र में मान्य नहीं है। आप बताइए कौन सा नदी से जो कोर्ट ने जो लगाया है ना, ये ओरिजिनल आदेश नहीं है। कौन सा ओरिजिनल आदेश इसी का मेरे पास है, ठीक है, हाँ, होगा। जो आपने लगाया है। हाँ, ये चीज है। हाँ, इसका अब मैं बता रहा हूँ, इसी जनगणना में लिखा हुआ है। आप ही की बातों को मैं पढ़ रहा जनगणना हूँ, में ठीक है, लिखा है, सबको और लिखा है। इसका ओरिजिनल आदेश मेरे पास है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जी, explain ठीक है, करके। एक्सप्लेन करके हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। जी, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि देयर आर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एज वेल एज द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है, आप मेजॉरिटी दिस देयर आर एस्पेक्ट रिलेटेड टू मेंटेन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड इंटीग्रिटी एंड इन दिस area, all of which the district administration municipal have to look into। केवल ये दोनों देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। जी, जी, जी। तो अगर आप हमारे पास पावर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का देखने का, समझ रहे हैं, और हम क्या देखेंगे एज एस्पेक्ट द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर एफएसएस एक्ट, जो मेरा एक्ट है, इज नॉट कंसर्न विद, ठीक है, एंड इट इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच आर एम्पावर्ड टू लुक इनटू। केवल वही पावर है इसको देखने के लिए, हम नहीं है। हम तो बस उनका एनओसी वो मिलेगा। वाले पावर ने तो ये इस्तेमाल कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा सवाल है ना मैं इसमें। फिर बता रहा हूँ ना कि ये इनको देखना चाहिए था, हाँ, देखना चाहिए। इनको एनओसी जारी ही नहीं करना चाहिए था। सर ये तो मैं देवभूमि तो- आता परमानेंट के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, पर आप मेरे सीधे सीधे यहाँ लिखा है कि मांस बिक्री है तो निम्न प्रतिबंधों के अंदर अनापत्ति जारी किया जाता है। क्या लिखा है उसमें? प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं, अनापत्ति पत्र, उन्होंने कहा है कि जहाँ प्रतिबंध है वहाँ नहीं दे रहा मैं वहाँ नहीं एनओसी, देना। हाँ। वहाँ के लिए एनओसी नहीं दे वो रहे, प्रतिबंधित और क्षेत्र आपने है। फिर भी उसमें लाइसेंस दिया है। नहीं, कौन से क्षेत्र में दिया है? ये कह रहे हैं ना, पहले ये तो ये डिसाइड करें कौन सा प्रतिबंध। आप उस लेटर को तो पढ़िए आप। डिसाइड लिखा पूरा ये उत्तर का बताइए प्रतिबंधित ना। है। अरे फिर वही बात है, आप अरे सुनो सुनो गोल गोल घुमाने में आप मत आइए। घुमाओ मत आप, हम एक स्ट्रेट मिनट, फॉरवर्ड बात एक करते स्ट्रेट हैं, फॉरवर्ड हम करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनना चाहते हैं। क्या चीज ये गजट, ये जो गजट है, एरिया आपका कहने के अनुसार यही ना, पूरे सर, नगर पालिका सर, क्षेत्र में उसको नहीं डाल- लिखना चाहिए, हाँ, यही ना हाँ, कहना हाँ। आपका। तो नगरपालिका- पूरे नगर पालिका क्षेत्र में तो इनको जारी नहीं करना चाहिए, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। 500 मीटर का जो दायरा है, ये तो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा, हमसे बड़े ज्ञाता वहाँ बैठे हैं, जी। कोर्ट में इसी आधार पे गया होगा वो बंदा, नहीं, सर। ठीक है, एनओसी अगर वो नहीं है तो नगर पालिका जाए बोल देंगे सर हमने तो एनओसी दिया, लेकिन डिपार्टमेंट उन्होंने- जबरदस्ती दे दिया लाइसेंस, उन्होंने सफाई होगा, मुर्गे को ढक के रखा जाएगा, इसको अरे भैया क्यों, जब अलाउ ही नहीं तो मुर्गा कहाँ से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल अलाउ। अरे यार थोड़ा सा तो अब मेरी बात आप छोड़िए सब बात, उसको रखो यार, अब बात करते हैं। जन कर लिया है, वो जो अपलोड किया है ना, संशोधन ये कर लिया। नहीं जो वो संशोधन के हाथ से किया था, वो संशोधन किया था 16 तारीख को इनको आपने दे दिया 17 तारीख को। क्या इतनी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाता है? हमारे मिनिमम मैक्सिमम एक सप्ताह है, एक सप्ताह है ना? मैक्सिमम। इतनी फास्ट कैसे हो रहा है? बहुत फास्ट हमारे यहाँ तो तत्काल की व्यवस्था है, कैंसिल तो वो इंस्ट्रक्शन पे ही होगी, वो इंस्ट्रक्शन करा है ना, इंस्ट्रक्शन करके सस्पेंशन, जब नगर पालिका अपनी एनओसी वापस 500 लेगी, मीटर के दायरे वही हो में सकता है। सारी चीजें होंगी। हमारा एक्ट का पालन न करने पे उनको पहले सस्पेंड किया जाएगा, फिर दोबारा भी चेक किया जाएगा, तो अगर वो फिर वही अब इग्नोर करेंगे, हमारे वायलेशन करेंगे, तो लास्टली कैंसिल। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लिखित में दे रहे कि जब मानव को देखते हो हाई कोर्ट के निर्देशों का वो हाँ। करते हुए आप उनको उनको कैंसिल निरस्त कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक सर है, हम यहाँ परमानेंट के लिए बंद करना है। पहले न्यूज़पेपर से अच्छा मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कितनी दुकानों को आपने अभी कनेक्शन दिए जिले में? 4 या 5 मैंने दिए हैं, 4 या 5। अच्छा जैसे ये कह रहे हैं कि किस आधार नगर पालिका क्षेत्र में। अच्छा नगर पालिका, अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर पालिका का दिया जैसे गया यहाँ पे है। भक्तशाला का वो नहीं है, हाँ। आदेश नहीं है, और जैसे संगठन कह रहा है कि भाई आपने जो है हाईकोर्ट की अवहेलना की है, ये सब चीजें तो हाई कोर्ट का अवहेलना नहीं किया है, जी। और स्लाटर हाउस की बात जहाँ तक है, स्लाटर हाउस होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि देहरादून में भी स्लाटर हाउस नहीं है, फिर भी वहाँ पे सैकड़ों क्या हजारों वहाँ लाइसेंस हैं। हरिद्वार में भी नहीं है स्लाटर हाउस, फिर भी वहाँ पे हजारों लाइसेंस हैं। आपको ऐसे कई पहाड़ पे जिले हैं जहाँ पे स्लाटर हाउस नहीं है, फिर भी लाइसेंस है। वहाँ पे वह स्लाटर हाउस से लाया हुआ मीट को वो बेचने का है, सर्टिफिकेट काटने का प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लाइसेंस जो दिया गया है वो बेचने के रिटेल सेल का है, और किसी स्लैटरिंग करने का नहीं है। अच्छा, हमारा हाँ। कहना है एक तरफ जो है जिला प्रशासन सील कर देता है, हाँ। और एक तरफ DM आप- साहब। एक तरफ आप ऑथराइज कर देते हैं दुकानों को, तो ऐसा ये हाँ, जिला प्रशासन ने जो सील किया था, जी, 22 दुकान। जो जिला प्रशासन ने जो सील किया था, उन्होंने जो तर्क दिया था कि इनके पास फूड लाइसेंस और नगर पालिका की एनओसी नहीं है, ओके और फूड लाइसेंस नगर पालिका की एनओसी के बाद जारी करने के लिए मैंने उस पर स्टैंड लिया हुआ था, और जिसका मैंने इसके पहले भी कोर्ट वो में गए थे, तो मैंने यही अपना काउंटर एफिडेविट लगाया था कि
ये नगर पालिका का एनओसी नहीं है और एक केस हमारे यहाँ फाइनल हुआ था जिसमें नई हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए थे, तो उसका पालन करते हुए मैंने एनओसी के लिए रोक रखा था। लेकिन जब उन्होंने नगर पालिका ने एनओसी दे दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स अन्य जो थे, नगर पालिका ने एनओसी आपको दी? हाँ एनओसी दी, साथ में गाइडलाइन भी दी, प्रतिबंध क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। वो तो कुछ कंडीशन हम भी लाइसेंस देते हैं ना, तो 2 पेज का कायदे लाइसेंस कंडीशन ऑफ लाइसेंस देते जी हैं। जी जी, हम भी तभी देते हैं। तो कंडीशन उसमें साफ तो वो तो निरीक्षण के बाद उस चेकिंग करने वाली बात होती है। जी, कभी जब सील ही दुकान तो हम क्या बिल्डिंग थोड़े देखने जाएंगे, तो पहले वो खुले कहाँ पे खोलना, क्योंकि वार्ड है अभी, वीडियो दिखाओगे, वार्ड बहुत बड़ा होता है। वीडियो ठीक है, दिखाओ। अभी वो सुनिए, अभी वो वार्ड की अनुमति मांगे हैं कि इस वार्ड में हम दुकान खोलने की अनुमति चाहते हैं, और नगर पालिका ने उस वार्ड को ध्यान में रखते हुए अपने नियम कानून का पालन, अपने नियम जो भी उनके बाइलास वगैरह हैं उसको देखते हुए उन्होंने एनओसी दिया। अब वो वार्ड में जब दुकान खुलेगी वो, तो हम उनका निरीक्षण करेंगे जब खुलेगी जब तब ये जो हमारा एक्ट का जो पालन है, पालन करते हुए उसका निरीक्षण करेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो बिक्री होगी, जहाँ पे जिला प्रशासन ने सील कर रखी है दुकान, उसी के बगल में उसकी दुकान खोल दी है। बस ये अरे उनका कहना है कि खुली रहेगी। हमारा जजमेंट भी है, क्या नाम, नावेद कुरैशी बनाम समथिंग राज्य में, उसमें जो लैंड ऑर्डर है, सेंटीमेंट की बात है, इसका जो लुक आफ्टर करने की बात है, ये नगर पालिका और जिला प्रशासन, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको देखने के बाद अगर वो एनओसी मुझे देते हैं, उसमें दोनों लिखा है या ये करके, तो अगर उन्हें एनओसी देते हैं तो मुझे ये चीज़ मुझे देखने का अधिकार नहीं है। भावना को देखते हुए और हाई कोर्ट के निर्देशों का वो देखते हुए आप जो निरस्त कर दीजिए, बस जो हो सकता है मैं आप लोग पूरा इस पर पूरा, मैं भी इस भावनाओं से जुड़ा हूँ, और जो भी हो सकता है नियम कानून के अंतर्गत मैं इसको आगे स्वीकार, या आप कुछ करवा दो। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे मीट दुकान है जो वो कटा हुआ आता है, हाँ, तो क्या इसमें क्या जांच है आपकी, मतलब जांच करते हैं क्या कहाँ से आया है, क्या वो जो गोश्त बेच रहे हैं देखिए, क्या गोश्त फ्रेश है कि नहीं, देखिए वो तो जब जांच होगी तो सब कुछ होगा, उनके वो भी चेक किया जाएगा कि कब का कटा हुआ है, और रसीद दिखाओ, किस स्लैटर हाउस से दिखाओ। सर आपने 4 साल हो गए, 4 साल 4 रिपोर्ट है कोई आपके पास? और बता दूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास है, हमारे यहाँ रेगुलर फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। ग्राउंड लेवल पे निरीक्षण करने का जो काम है फूड सेफ्टी ऑफिसर करते हैं, हमारे यहाँ नियमित है नहीं। टियरी से बंदा आता है, अच्छा, वो कभी कभार 2-3 महीने 2-3 बार आदेश कर दिए मैंने जांच करो इन सब, लेकिन वही बात है कि ऑफिसर न होने के कारण अभी जो 4 धाम यात्रा पे आए हैं वो कभी ट्रेनिंग में तो कभी कुछ, और ये मतलब कि अभी वो कहते हैं कि भाई ये सब मैटर तो 4 धाम से मतलब है नहीं, तो वही से कई चीजें हैं। फिर भी मैं आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, और मैं तुरंत इसको आज ही आदेश कर रहा हूँ, एफएसओ को निरीक्षण करेंगे वो, और इस पर जो भी रिपोर्ट आएंगे और उस पर खिलाफ आप हमारा निवेदन निरस्त करवा दीजिए इसको सीधे। ओके। 500 मीटर का दायरा है, 500 मीटर का दायरा है, है भाई साहब, ठीक है सर, भाई साहब जो 500 मीटर का दायरा है, निरीक्षण करिए आप, वो 500 मीटर के दायरे में, ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं सुन लिया, हम अपने दायरे में काम करेंगे, और 500 मीटर तो जिला पंचायत का, हाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में दुकान है उनका 500 मीटर, वो भी हम तो बिना किसी, अभी कब देखला से अभी परसों ही आया था एक का एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ परसों किसी ने अप्लाई किया, मैंने सीधे वापस किया। जी, जिला पंचायत हिना है, जाके लेके आओ, जिला पंचायत हिना भी है, नावेद कुरैशी वहाँ पे वो करता है, ठीक है, हलाल का मामला होता है। और गंगोरी के पास दुकान है, गंगोरी के पास में, वहाँ पर भी नदी के पुल की तरफ वो इलाका भी क्या है। वेटरनरी वाले चेक करें ना, वेटरनरी वाले चेक करें, देखिए मांस का हम तो तुरंत चेक नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, वो सैंपल लेना मीट का और करना वेटरनरी करेगा, नगर पालिका अपना डॉक्टर नियुक्त करे, अगर वो खुलवा रहा है कहीं भी खुलवाने के लिए कोई बात, वो भी निरीक्षण करे। ऐसा नहीं, एक चीज बता दो, भी अधिकारी नहीं एनओसी दिया है तो वो चेक करे, वो भी सर उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर उनके या वेटरनरी डिपार्टमेंट वो देखे कि वो गलत मांस तो नहीं, मांस उनके पास में ये काम आपका नहीं सर, हम नहीं सर, ये काम आपका नहीं है चेक करना, नहीं टेंडर जो मना करें नगर पालिका, सैनिटेशन अन्य सारे जो प्रावधान है वो हम चेक करेंगे। कितनी बार किया सर आज तक आपने? का तुरंत हम जांच नहीं कर पाएंगे। आज तक कितनी बार किया है इतने सालों? मीट के सैंपल लिए हैं।
मीट का सैंपल मैं नहीं ले सकता, मीट का सैंपल दुकान का जो कार्य आपका है वो कितनी बार किया सर आपने? आता हूँ आज तक जो आप निरीक्षण करने का वो है वो आपने कितनी बार किया मीट की वर्तमान तो दुकान? नहीं बता पाऊंगा, कुछ जस्ट आंकड़ा नहीं मेरे कुछ एक आध आंकड़ा तो होगा आपके पास इतने सालों इसके में? पहले अभी उसी दिन किया गया था 1500 नहीं, कोई आपके पास है कोई 1500 डॉक्यूमेंट से? निरीक्षण हुए थे उसी दिन, जिस दिन जेल साहब आप बात बता रहे हो। क्या हुआ था उसमें? उसमें बिना लाइसेंस के पाए गए थे। अच्छा, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई? हाँ, मुकदमा दायर करने के लिए प्रोसीड कर दिया गया। चलो ठीक ठीक बढ़िया मुकदमा